बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BA के न्यूज़ 24 और मैं हूँ आपका मेज़बान इनायत आदिल और मेरे साथ आज भी कैमरा में है शौकत अहमद भट्ट। तो नाज़रीन, आज आपको एक और बार वही एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि जामिया सईदा हफ्सा, जहाँ से हमने एक खुशखबरी आपको कुछ दिन पहले ही सुनाई थी, तो आज ही यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने हमें कॉल करके और एक खुशखबरी से नवाजा कि यहाँ पे और एक बच्ची ने हाफिजा कर लिया, जो कि सिर्फ 12 साल की बच्ची है और 60 डेज में, सिर्फ 60 डेज में ही कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। तो नाज़रीन, ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है, सिर्फ जामिया हफ्सा के लिए नहीं बल्कि पूरे वादी कश्मीर के लिए, कि इस बेटी ने भी हमारी बहनों का नाम ऊंचा कर दिया और इस्लाम को एक शान बख्शी। तो नाज़रीन, आपका ज़्यादा वक्त लिए बिना आपको सीधे रूबरू करा दें उस लड़की से जिन्होंने सिर्फ 60 डेज में कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुखसाना बिन्ते अब्दुर्रहमान है। तो रुखसाना बेटा, आपने कितने दिनों में हाफिज कुरान किया है? 2 महीने। 2 महीने में, खाली 60 डेज में? वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा, आप कब से यहाँ पे पढ़ रही हो जामिया सईदा हफ्सा में? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो तब से आप कायदा और नाजरा पढ़ रही थी, तो 2 महीने अब आपको हिफ्ज करते हुए गए। तो आपने सिर्फ 2 महीनों में हाफिज कुरान मुकम्मल किया। जी। बेटा, हमने सुना है कि आपके घर में कौन कौन है? अम्मी और मेरे भाई बहन। अम्मी और भाई बहन। अबू कब दुनिया से चले गए? 2017 के 2018 में। आपको पूरा याद नहीं है? तो उसके बाद आपको अम्मी ने ही मदरसे में डाला कि आपके अब्बू ने मदरसे में आपका एडमिशन किया था? अम्मी ने उसके बाद डाला। माशाल्लाह। तो बेटा, अब असल में आप कहाँ पे रहती हो? गुरेज में। तो अभी आपका घर कहाँ पे है? फतेह कदल में। बेटा, यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे कंप्यूटर और इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, तो क्या आप वो भी पढ़ती हो साथ साथ? जी, कंप्यूटर और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। चलो माशाल्लाह। तो आपने कैसे 60 डेज में, सिर्फ 60 दिनों में पूरे 30 कुरान मजीद के पूरे 30 पारे हिफ्ज कर लिए? इसमें कुछ आपने हटके किया होगा, तभी आपने सिर्फ 60 डेज में किया। तो ये आपने कैसे किया? मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, दिन रात एक करना पड़ा। रात को नहीं सोती थी, जागी रहती थी, सुबह तहज्जुद को उठती थी और याद करती थी। तो आपने आखिरकार 60 डेज में मुकम्मल कुरान हाफिज किया। तो इसमें आपको ज्यादा सपोर्ट किसने किया? इसमें ज्यादा मेहनत किसने आप पे की? मोहतरम साहब ने, हमारे उस्ताद ने, सबने मेरी हौसला अफजाई की। तो आपने इस काबिल फिर बनी कि आपने 60 डेज में मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज किया। जी, माशाल्लाह। बेटा, अभी आपको कश्मीर की बहनें देख रही है, कश्मीर की बेटियां देख रही है, तो आपको वो सुन रही है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी मुसलमान बहनों से ये गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह मैंने मेहनत की दिन रात एक करके, उसी तरह वो भी मेहनत करे और इस्लाम की शान बुलंद करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा, इस सफ़र में आप किसी के लिए यहाँ पे अल्फाज शुक्राना बयान करना चाहेंगे? किसी का शुक्रिया आप यहाँ पे बयान करना चाहेंगे? मैं अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अल्लाह का शुक्र करना चाहती हूँ। माशाल्लाह। आप जिस मदरसे में पढ़ती है जामिया हफ्सा, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे कैसे फैसिलिटी है? यहाँ पर तो बहुत अच्छे इंतजामिया है। 1 महीने पहले यहाँ पे आग भी लगी थी, उस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर हम याद कर रहे थे तो ऊपर से आग लगी, तो उसके बाद यहाँ पर सब कुछ जल के राख हो गया। तो जामिया हफ्सा के बारे में अभी आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा निज़ाम है यहाँ पे? बहुत अच्छा, रहन सहन के इंतजामियात बहुत अच्छे हैं, खाने पीने के और पढ़ाई के माशाल्लाह बहुत अच्छे। तो आप बहनों को मैसेज देती हो कि वो भी यहाँ पे दाखिला लें? जी। और कुरान करीम की तालीम हासिल करें। चलो, जज़ाकल्लाह हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। यासीन साहब, आप जामिया सैयदा हफ्सा में बहसीत मोहतमिम में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यासीन साहब, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपने हमें सुनाई, बल्कि ना सिर्फ हमें बल्कि अपने वादी कश्मीर को एक बड़ी खुश नसीबी की बात है ये कि आपके मदरसे से ही कुछ दिनों पहले एक ऐसी हाफिज़ा निकली जिन्होंने 38 दिन में कुरान करीम मुकम्मल हाफिज कर लिया, और आज माशाल्लाह 12 साल की बच्ची है आपने जिसने सिर्फ 60 डेज में कुरान करीम हाफिज कर लिया। तो कैसे आपके मदरसे से कैसे ऐसे मतलब अल्लाह ताला के मौजज़ात कैसे यहाँ पे हो रहे हैं, इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है, हमसे ज़रा शेयर कीजिए वो। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पहले तो एक बच्ची ने हमारे यहाँ सिर्फ 38 दिन में कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बच्ची ने 2 माह में किया। तो इसके पीछे भी 1-2 बच्चियाँ आ रही हैं जो इंशाअल्लाह 3, साढ़े 3 या 4 महीनों के अंदर अपना हिफ्ज़ मुकम्मल कर रही हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये करम, ये अल्लाह का फ़ज़ल पता नहीं कब किस पर होता है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस इंसान की एक कोशिश होती है, एक कोडन होती है। आपके मदरसे ने एक दुनिया में खासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड कायम किया कि एक तो पहले कुछ दिनों पहले आपने एक ऐसी बच्ची कश्मीर के सामने पेश की जिन्होंने 38 डेज में कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया, और आज आप एक ऐसी छोटी बच्ची को हमारे सामने पेश कर रहे हैं जो कि सिर्फ 12 साल की है और सिर्फ 60 डेज में कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। इसके लिए हम अपनी तरफ से और BAK न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको हौसला अफजाई करते हैं और आपको एक शुक्रिया भी कहते हैं कि आप हैं वो जिन्होंने अपने मदरसे से कश्मीर की एक अलग शान बख्शी है। इसके लिए अल्लाह ताला आपको मज़ीद कुव्वत अता करे ताकि आप मज़ीद कश्मीर का नाम ऊंचा कर सकें। यासीन साहब, अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आप इस्लाम की एक पहचान बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले हमारे ही कुछ भाइयों ने हाथ में माइक लेके और हाथ में किताब लेके वो श्रीनगर में घूम रहे थे, यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे कि आप हमारे नबी का नाम बता दीजिए, हमारे नबी की बेटियों का नाम बता दीजिए। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारे आजकल कश्मीर में किसी भाई किसी बहन को ये तक नहीं पता है कि हमारे नबी की बेटियों का नाम क्या था। तो आप यहाँ पे इस फील्ड में ऐसे मेहनत कर रहे हैं, तो अक्सरियत अगर हम देखें तो आपकी जनरल पब्लिक और ख़ासकर वालिदिन के लिए क्या पैगाम रहेगा आज के इसमें से? मेरा वालिदिन के लिए यही पैगाम है कि जिस तरह आप अपने बच्चों को असरी तालीम पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, तगवदौ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, सुबह शाम एक कर रहे हैं, इन पर फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, हदीस की तालीम दें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की तालीम दिलाएं, ताकि कल इन्हें अपने वालिदैन का एहसास भी हो जाए, माशरे का एहसास हो जाए, समाज का एहसास हो जाए, हराम और हलाल की तमीज़ आ जाए। क्योंकि हराम और हलाल की तमीज़, गलत और सही, हक़ और नाहक, ये तो किसी साइंस की किताब में, केमिस्ट्री की किताब में नहीं लिखा है, ये तो कुरान के अंदर ही मिलेगा आपको। पूरी दुनिया की अदियान जितने भी हैं उनमें देखो तो ये खालिसतन कुरान के अंदर मौजूद है। जैसे कि अभी अगर हम देखें तो अक्सर शिकायत रहती है वालिदैन की कि मैंने बच्चे को पढ़ाया, मैंने उसको इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन आजकल वो मेरी एहतराम नहीं करता है। तो उनके लिए भी हम आपके बदले यहाँ से कहना चाहेंगे कि वालिदैन का एहतराम करना स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो मदरसे में सिखाया बहुत सारे केसेस हम पता बच्चों को, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ेंगे, रोज़गार कमाएंगे, लेकिन जो बुनियादी तालीम उनको देनी है वो बुनियादी तालीम A फॉर एप्पल नहीं है, वो बुनियादी तालीम है A फॉर अल्लाह। एक अल्लाह की तालीम दो, एक अल्लाह की पहचान करो अपने बच्चों को। जब बच्चों के अंदर अल्लाह की पहचान आएगी, इन्हें वालिदैन का एहतराम आएगा। अगर अल्लाह की पहचान नहीं आई तो ये ना कराबदारी का लिहाज करेंगे, ना वालिदैन का लिहाज करेंगे, यहाँ तक कि खून का भी लिहाज नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों के जहन मटेरियलिस्टिक बनते जा रहे हैं और हर जोर इंसान को कमाई पर लगता है। तो बेहतर ये है कि अपने मकातिब में, बस्तियों के मकातिब में या मुतसिल जो नज़दीक में होंगे मदारिस, वहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ें, वो कुरान की तालीम पढ़ें। अहसन साहब, आखिरी बात हम करेंगे जामिया सैयदा हफ्सा के बारे में थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बता दीजिए। जामिया सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यहाँ पर इस वक्त 60 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं।
8-9 मुअल्लिमात हैं, मुलाजिम 2-3 हैं। तो पिछले 10 सालों से ये, इसका मतलब आपका जो भी यहाँ पे टीचर है वो फीमेल है, यहाँ पे मेल टीचर नहीं है? मेल कोई नहीं है, फीमेल टीचर्स हैं, फीमेल ही पढ़ते हैं, फीमेल ही पकाते भी हैं। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि ये जामिया सैयदा हफ्सा रज़िया एक वाहिद और मुनफरिद इदारा है बच्चियों का। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह देख भी लिया, उसका ये उनको मिला भी कि उसका रिज़ल्ट भी सामने आया कि किस तरह यहाँ बच्चियों के साथ मेहनत होती है, बच्चियों पर मेहनत होती है, किस तरह मैं फ़ख्र से कह रहा हूँ कि जब इस इदारे में आग लगी उस वक्त भी बच्चियाँ यहाँ से नहीं गईं। ख़ासकर ये बच्चियाँ जिनको एक टारगेट दिया था हमने, या 9 बच्चियाँ थी, टारगेट दिया था कि इतने टाइम में आप लोगों को हिफ्ज़ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बच्ची ने घर जाने की दरख्वास्त नहीं की, बल्कि सब ने बोला कि हम यहीं पर रहेंगे, हमारा मदरसा ये हमसे है और हम मदरसे से हैं। यासीन साहब अगर देखा जाए तो अभी जो माशरे की ज़रूरत है कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपने उसकी चीज़ का कुछ सिस्टम यहाँ पे रखा है? बिल्कुल, हमने कंप्यूटर की तालीम यहाँ शुरू की है और अंग्रेज़ी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। उसमें भी फीमेल ही पढ़ाती है? जी, फीमेल ही पढ़ा रही हैं। तो वो दिन पर आते हैं तो उनके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों के अंदर भी ये शौक़ है। और हमें भी इस बात का एहसास है कि कल किसी जगह अंग्रेज़ी में बात करनी पड़े, कंप्यूटर की बात आ जाए, तो ये हर मामले में इंशाअल्लाह रहमान हम इनको हर मामले में, हर फील्ड में जो भी बाहया बापर्दा फील्ड हो, हम उनको इंशाअल्लाह ताला उसमें आगे बढ़ाते रहेंगे माशाअल्लाह। तो मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये हमारे यासीन साहब है जो मोहतमिम है एज ए प्रिंसिपल जामिया सैयदा हफ्सा जो कि हैदरपुरा में है। तो यहाँ पे एज प्रिंसिपल काम करते हैं। यही वो मदरसा है कि जिसमें पिछली बार जो आपने देखा होगा कि 38 दिनों में कुरान करीम मुकम्मल किया था एक हाफिज़ा ने, और आज 60 डेज़ में 60 दिनों में ये भी एक रिकॉर्ड है, वो भी एक रिकॉर्ड था जिसके पीछे यासीन साहब और इनके स्टाफ की मेहनत थी, कशमकश थी। तो आप भी ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए जामिया सैयदा हफ्सा में, और अपने बच्चों को खासकर अगर जामिया हफ्सा में नहीं भेज सकते तो कम से कम अपने लोकलिटी में जो भी दरसगाह होगा वहाँ पे ज़रूर कुरान करीम की तालीम और हदीस की तालीम से उनको रोशनास करें, ताकि आगे जाकर वो टीचर भी बने, इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, लेकिन सबसे पहले वो मुसलमान बने। दीजिए मुझे इजाज़त आज के लिए, आज के शो में। आज था मैं आपका भाई इनायत आदिल और मेरे साथ कैमरामैन थे शौकत अहमद भट्ट। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी बड़े टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।